आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 14 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर इस व्रत को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कजरी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज आदि। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत के रूप में रखती हैं। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और नीमड़ी माता की पूजा आराधना करती हैं। अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह व्रत बिल्कुल हरतालिका तीज की तरह होता है। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं कजरी तीज का पूजा मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तृतीया तिथि 13 अगस्त 2022 के दिन शनिवार को रात्रि 3:20 पर प्रारंभ होगी व 14 अगस्त 2022 के दिन रविवार को रात्रि 1:40 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। कजरी तीज महिलाओं के लिए खास त्योहार है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना निर्जला रहकर करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से पति की लंबी आयु होती है। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें मनचाहा पति मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं तीज की पूजा विधि। सुबह सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, लाल हरे रंग के कपड़े पहने व श्रृंगार करें। नीमड़ी माता की पूजा इस व्रत में शाम को की जाती है। सबसे पहले पीढ़ा ले ले, उस पर गोबर या मिट्टी से कुआं तैयार कर ले, फिर फूल से उसे अच्छे से सजा ले। वहां पर एक नीम की डाली को स्थापित कर दे। फिर पूजा की थाली ले ले व उसमें एक लोटे में पानी व कच्चा दूध मिलाकर तैयार कर ले और ककड़ी, नींबू, दीपक, मौली, फल, मेहंदी व सुहाग का सामान अपने पास रख ले। यह सब चीजें तैयार करने के बाद अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले उस कुएं में कच्चा दूध और जल अर्पित कर दें। उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं। फिर दिन में जो आपने सत्तू तैयार किए थे वो सत्तू चढ़ाएं। फिर फल पुष्प आदि चढ़ाएं। उसके बाद जो दीपक आपने लिया था उसको जलाकर कुएं के पास रख दें। कागज को दीवार पर चिपकाने के बाद उस पर अपनी अनामिका उंगली से 13 बिंदी सिंदूर या मेहंदी से लगाएं। 13 बिंदी उसके नीचे काजल से लगाएं। फिर मेहंदी के साथ ऐसे कलावे को यू शेप में लगा दे। फिर इसके बाद दीपक की रोशनी में अपनी नथनी देखें व ककड़ी, नींबू, नीम की डाली, यह सब उसी दीपक की रोशनी में देख ले। उसके बाद कथा सुने। कथा सुनते वक्त कुछ चावल अपने हाथों में ले। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। जो चावल कथा सुनते वक्त अपने हाथ में लिए थे वो चंद्रमा को चढ़ा दे व जो सत्तू आपने दिन में तैयार किए थे वह भी चढ़ा दे। फिर अपनी सासू माँ को सुहाग की पिटारी हुआ एक सत्तू का लड्डू व दक्षिणा देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन 4 सत्तू के लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिसमें से एक अपनी सासू माँ को दिया जाता है, दूसरा मंदिर में, तीसरा पति को, चौथा खुद खाया जाता है।